MS Excel 2016 के इस अध्याय में होम टैब में सेल्स ब्लॉक के अंतर्गत आज आप सीखेंगे रोज, कॉलम्स तथा वर्कशीट्स को हाइड और अनहाइड करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई रो हाइड करना हो यानी छुपाना हो तो उसके लिए उस रो पर क्लिक करें और फिर फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन में हाइड रोज पर क्लिक करें। ये देखिए दूसरे नंबर वाली जो रो थी वो हाइड हो गई है। दूसरा तरीका ये है कि आप जिस रो को हाइड करना चाहते हैं उसके नंबर पर राइट क्लिक करके हाइड पर क्लिक कर दें। ये देखिए अब 5वें नंबर की रो भी हाइड हो गई है। अगर एक साथ रोज को हाइड करना है तो आप ड्रैग करके उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको अलग अलग रोज सिलेक्ट करना है, जैसे 7वें नंबर की रो हमने चुनी, उसके बाद हमको 9 नंबर की रो, उसके बाद 12वें नंबर की रो हाइड करना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल की प्रेस करके जिन जिन रोज को हाइड करना है उन पर क्लिक कर देंगे। ये 3 रोज हमने सिलेक्ट कर ली और अब फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर के हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन में हाइड रोज पर क्लिक करें या रो पर राइट क्लिक करके हाइड पर क्लिक करें। ये देखिए रो हाइड हो गई है। अब ये जो रोज हमने हाइड की हैं इनको अगर हमको अनहाइड करना है तो उसके क्या तरीके हैं वो देख लेते हैं। मान लीजिए हमको दूसरे नंबर की रो ही अनहाइड करना है, तो उसके लिए नंबर 1 और नंबर 3 की रोज को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फॉर्मेट में जाकर के हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन में अनहाइड रोज पर क्लिक कर देंगे, या फिर रो पर राइट क्लिक करके अनहाइड पर क्लिक करें। ये देखिए रो अनहाइड हो गई है। इस तरह से आप एक एक रो को अनहाइड कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी रोज आपने हाइड की थी वो सब की सब एक साथ अनहाइड हो जाएं, तो उसके लिए शीट के लेफ्ट टॉप कॉर्नर में जाकर के क्लिक करेंगे। इससे देखिए पूरी शीट सिलेक्ट हो गई है। अब चाहे तो फॉर्मेट में जाकर के हाइड अनहाइड ऑप्शन में जाकर के आप अनहाइड रोज पे क्लिक करें, या फिर किसी भी रो नंबर पर राइट क्लिक करके अनहाइड पर क्लिक कर दें। ये देखिए जितनी भी रोज हाइड हुई थी वो सब की सब वापस आ गई हैं। इसी तरह से हम कॉलम्स को भी हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। जिस भी कॉलम को हाइड करना है ऊपर से उसे सिलेक्ट करें और फिर फॉर्मेट में जाकर के हाइड अनहाइड के अंदर हाइड कॉलम्स पर क्लिक करें, या फिर कॉलम पर राइट क्लिक करके हाइड पर क्लिक करें। ये देखिए हमारा बी नंबर का जो कॉलम था वो हाइड हो गया है। अगर आपको एक से ज्यादा कॉलम्स हाइड करने हैं तो उसके लिए उन कॉलम्स को सिलेक्ट कर लें। एक साथ करने के लिए ड्रैग करके सिलेक्ट करें, और अगर आपको एक कॉलम छोड़ करके दूसरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल की प्रेस करके जो कॉलम सिलेक्ट करना है उन पर क्लिक कर लें और फॉर्मेट पे जाकर के जैसा पहले बताया था उसी तरह से हाइड कॉलम सिलेक्ट करके इनको हाइड कर दें, या फिर ऊपर जहां पर अल्फाबेट लिखा हुआ है वहां पर राइट क्लिक करके हाइड पर क्लिक करें। सिलेक्टेड कॉलम्स हाइड हो जाएंगे। अगर किसी 2 कॉलम्स के बीच का कोई कॉलम अनहाइड करना है, जैसे सी और ई कॉलम्स के बीच का जो डी कॉलम है वो यहाँ पर हाइड हुआ है, उसको हमको अनहाइड करना है, तो हम सी और ई दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद या तो फॉर्मेट में जाकर के हम अनहाइड कॉलम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, या फिर यहीं ऊपर राइट क्लिक करके अनहाइड पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए सी और ई के बीच का जो कॉलम था डी वो अनहाइड हो गया है। पर अगर हमको अब सी के पहले के जो कॉलम्स हैं ए और बी उनको अनहाइड करना है तो वो इस तरह से अनहाइड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको पूरी शीट को सिलेक्ट करना होगा। तो कॉर्नर पर क्लिक करके हम पूरी शीट सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद या तो फॉर्मेट में जाकर के हम अनहाइड कॉलम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे,
या फिर यहीं ऊपर से राइट क्लिक करके अनहाइड पर क्लिक करके सारे कॉलम्स को अनहाइड कर सकते हैं। जिस तरह से हमने रोज और कॉलम्स को हाइड और अनहाइड किया था, उसी तरह से हम शीट्स को भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। मान लीजिए हमको शीट 1 को हाइड करना है, तो जिस भी शीट को हाइड करना है उसको सिलेक्ट करें। जैसे यहाँ पर शीट 1 सिलेक्टेड है, अब फॉर्मेट में जाकर के हाइड अनहाइड के अंदर हाइड शीट पर क्लिक कर दें। ये देखिए अब यहाँ पर शीट 1 हाइड हो गई है, केवल शीट 2 और शीट 3 नजर आ रही है। दूसरा तरीका है, जिस शीट को हाइड करना है उस पर राइट क्लिक करें और हाइड पर क्लिक करें। ये देखिए शीट हाइड हो गई है। और अनहाइड करने के लिए फॉर्मेट में जाकर के हाइड अनहाइड वाले ऑप्शन में अनहाइड शीट पर क्लिक करें। यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपको कौन सी शीट अनहाइड करनी है। जो भी शीट अनहाइड करनी हो उसको सिलेक्ट करें और ओके पर क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करने पर शीट 2 अनहाइड हो गई। दूसरा तरीका ये है कि किसी भी शीट पर राइट क्लिक करके अनहाइड पर क्लिक करें। अब यहाँ पर जो शीट आपको अनहाइड करनी है उसको सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर दें, तो ये देखिए शीट अनहाइड हो गई है। MS Excel 2016 के इस अध्याय में होम टैब में सेल्स ब्लॉक के अंतर्गत आज आपने सीखा रोज, कॉलम्स और वर्कशीट्स को हाइड और अनहाइड करना।